जय भीम जय मूल निवासी साथियों, मैं आकृति आप सभी का MNT न्यूज़ नेटवर्क पर स्वागत करती हूं। आज के हमारे प्रवक्ता हैं मूल निवासी सुरेंद्र कुमार, जो कि मूल निवासी संघ के दिल्ली प्रभारी हैं और साथ ही CEC मेंबर भी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका MNT न्यूज़ नेटवर्क पर। शुक्रिया आकृति जी और शुक्रिया MNT न्यूज़ नेटवर्क का। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि मूल निवासी संघ जो हमेशा कहता है SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, तो ये जो मूल निवासी शब्द है इसने जातिवाद को खत्म करने में क्या भूमिका निभाई और किस तरह काम कर रहा है? देखिए, ये देश जातियों में बांटा गया। आर्य ब्राह्मणों ने जब यहाँ पर घुसपैठ की और चूँकि वो सिर्फ 2 से 3% है इस देश में, तो उन्होंने पहले वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था में इस देश को बांटा और जाति में बांटने के बाद SC ST OBC को 6743 जाति में बांटा। और ये तो जातियाँ हैं, उनके अलावा भी इनको फिर गोत्रों में बांटा। तो मतलब SC ST OBC जो यहाँ का मूल निवासी है, जो जनसंख्या में 90% है, लेकिन जब उसको जातियों में एक रणनीति के तहत बांटा गया आर्य ब्राह्मणों ने, और बांटा इसलिए कि हम लोग आपस में लड़ते रहें, हम एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखते रहें कि जो कोई ऊंची जाति है इस कैटेगरी में वो अपने से नीचे वाले को नीच समझता है, और जो नीच है वो अपने वाले से थोड़ा सा उसके साथ कंफर्ट फील करता है जब उसके थोड़े संबंध ठीक ठाक बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये हमारी पहचान है नहीं भाई। हम इंडस वैली के वारिस हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग वारिस हैं, हम लोग सम्राट अशोक के वारिस हैं, गौतम बुद्ध के वारिस हैं। तो वो पूरी हमारी श्रृंखला है, बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक, फुले साहब, साहू जी, शिवाजी महाराज और बाबा साहब फुले साहब, तो उनकी संतानें हम हैं। तो लंबी जब हमारे पास जाति व्यवस्था थोपी गई तो हमारे पुरखों ने ये विचार इस पर करा, मंथन करा, जब उन्होंने खुद जातिवाद सहा कि भाई हम तो सही रहे लेकिन ये समाज पूरा इसमें बटा हुआ है। उन्होंने समाज के बारे में तो सोचा ही, उस देश के बारे में भी सोचा कि कोई देश अगर जातियों में बटा हुआ है, हम अभी अपने बारे में छोड़ देते हैं कि कोई देश अगर इतना खंडित है, आपस में ही एक दूसरे वहाँ पर लोग नफरत करते हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच मानते हैं, तो हमारे पुरखों ने पूरे देश के बारे में सोचा कि भाई किसी देश में अगर कोई वहाँ पर रहने वाले लोग, नागरिक, अगर आपस में उनमें प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर वो देश नहीं बन सकता। तो और वो भी घुसपैठियों की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि हमारी पहचान है ही नहीं है जाति। भाई हम लोग पूरे विश्व को, है ना, हम लोग सभ्यता सिखाने वाले, रहन सहन सिखाने वाले, सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस। तो जब हमारे पुरखों ने इसको देखा, सबसे पहले उन्होंने इसको गौतम बुद्ध ने इसको काउंटर करा और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पर पूरे समाज को उन्होंने एकजुट कर दिया। लेकिन जब बुद्धा के आंदोलन को, बुद्धिज़्म को उन्होंने फिर से काउंटर करा, प्रतिक्रांति करी, तो उसमें वृद्धरथ की हत्या करी गई। पुष्यमित्र श्रृंग ने, जो कि ब्राह्मण था, धोखे से हत्या करके यहाँ पर उनकी जो बौद्ध थे उनकी पूरी सभ्यता को, उनके जो सेंटर्स थे जहाँ से बुद्धिज़्म चल रहा था, उसको सबको ख़त्म करा। जिसको ख़त्म नहीं कर सके उसको उन्होंने दबा दिया, दफन कर दिया। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ज्योतिबा फुले का काल आता है तो इसको चीज़ को वो समझते हैं। उसके बाद वो सेठ जी भट्ट जी की थ्योरी लेकर आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ के शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं। तो उसके बाद बाबा साहब ने इस पर एक गहन चिंतन करा, जातीय व्यवस्था पर गहन चिंतन करा, और मेरे को लगता है वही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना डीप जा करके जाति को समझा, जाति कैसे बनी, उत्पत्ति कैसे हुई और उसको ख़त्म करने के तरीके क्या हैं। उन्होंने ही बताया कि जो इंडो आर्यंस हैं यहाँ पर उनकी घुसपैठ है। तो बाबा साहब ने भी अपने काफ़ी किताबों में ये जिक्र किया है कि उन्होंने भी जाति का दंश झेला और उसके बाद ही ये क्रांति आई। तो इस पर मूल निवासी संघ जो है, इसके क्या आइडियोलॉजी है या फिर किस तरह से? जी देखिए,
क्योंकि जाति व्यवस्था हम पर ये थोपी गई है, ये हमारी पहचान नहीं है। और ये पहचान इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी से नीचे हैं। भाई आदमी जब कोई पैदा होता है, कोई जन्म से ऊंचे नीच नहीं होता है। तो और हम लोग, हमारे पुरखे मानवतावादी रहे, हम भी उनकी वारिस है, तो हमने भी उनको सीखा। तो भाई हम भी नहीं चाहते कि समाज में इस तरह की व्यवस्था बने। बात मैं आता हूँ मूल निवासी संघ पर, मूल निवासी व्यवस्था पर। 9 अगस्त 1982 को जब यूएनओ ने एक बैठक रखी कि भाई 21वीं सदी में जो किसी भी देश के मूल निवासी हैं उनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो तब बामसेफ ने, जो कि हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस पर मंथन करा कि भाई पूरा यूएनओ में इस पर मुद्दा उठाया। तो तभी से 1993 से मूल निवासी संघ की स्थापना बामसेफ ने करी। और मूल निवासी का मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जितने भी धर्म परिवर्तित, वो चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे लिंगायत हैं, इनसे जितने भी धर्म परिवर्तित जो माइनॉरिटीज़ है, वो इस देश के मूल निवासी, मतलब यहीं के रहने वाले हैं। और मूल निवासी तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये धरती हमारी है, ज़मीन हमारी है, सारे संसाधन हमारे हैं, लेकिन हमारे होते हुए हमारे इस पर हक अधिकार नहीं है। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमें जातियों में बांटा गया, लड़ाया गया, जिससे कि हम लोग अपना इतिहास बोलकर हम लड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पुरखों ने हमें बताया कि इससे हमारे समाधान नहीं होने वाले, इससे हमारे हक अधिकार नहीं मिलने वाले, उससे भी बढ़कर यह देश नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। तो हमारे पुरखों ने मूल निवासी पहचान हमें दी। जब से हमने 1993 से इस पर काम करना शुरू करा और हम 2025 में हैं। पहले जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जब बामसेफ ने कॉन्सेप्ट समाज को दिया, जिसको काउंटर हमारे विरोधियों ने कर दिया, उसके बाद मूल निवासी कॉन्सेप्ट को समाज में स्थापित करा गया। और 1993 से इस पर हमने चर्चा करी, लगातार हमने इस पर चर्चा करी, समाज को समझाने का, प्रबोधन का काम करा। और आज ये स्थिति है कि आज लोग अपनी जाति भूल करके, वो ये नहीं कह रहे कि मैं चमार हूँ, कुम्हार हूँ, बढ़ई हूँ, यादव हूँ, नाई हूँ या दुशाद हूँ, वो अब ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो समझने के बाद बोल रहे कि हम इस के मूल निवासी, क्योंकि जाति हमारी पहचान है नहीं। बिल्कुल। तो सर, तो बामसेफ ऐसा है कि मतलब कहाँ तक से इसका असर दिख रहा है? ऐसा तो लगता है कि अभी भी जो जाति व्यवस्था है इस समाज में स्थापित है। एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपने कहा कि जो आपकी मदर विंग है बामसेफ, उसने ये कहा और मूल निवासी संघ इसको फॉलो कर रहा है और लोगों तक पहुँचा रहा है। बट क्या इसका असर दिख रहा है अभी? जी बिल्कुल। पहले आपसे मेरे को लगता है 5 से 10 साल पहले लोग मूल निवासी शब्द को बोलते भी नहीं थे। लेकिन आप सबकी जुबान पर देख लीजिए, जो भी वैचारिक है या जो भी वैचारिक नहीं है, वो अब बहुजन के साथ मूल निवासी बोल रहा है। तो ये कैसे स्थापित हुआ? भाई सारा जो खेल है, क्या किसी को भी आप बहुत ज़्यादा दिनों तक चाकू तलवार या बलपूर्वक किसी को आप गुलाम बना कर रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो यानी कि किसी चीज़ को स्थापित अलग अलग तरीके से करा जाता है, और वह स्थापित तभी हो सकती है जब उसका प्रसार हो, प्रभाव हो अलग अलग माध्यमों से। तो 1993 से हमने लगातार इस पर चर्चा करी, लगातार इस कॉन्सेप्ट को समाज में फैलाया, और आज ये स्थिति है कि सब लोग मूल निवासी शब्द से भली भांति जानते हैं। और दूसरा जो हमारा विरोधी है वो भी पहचानता है। वो बोलता है कि आज हम लोग मूल निवासी बोलते हैं, तो कहता हम कौन? क्या भाई तुम देख लो तुम कौन हो? हम तो मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी और जितने भी कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, ना हम लोग किसी जाति के हैं, ना किसी वर्ग के हैं, ना हम किसी धर्म के, हम लोग मूल निवासी हैं। तो इस शब्द को अब स्थापित हमने कर दिया है। और अब आलम यह है कि अब सिख भी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, ईसाई भी जुड़ रहे हैं, एससी भी जुड़ रहे हैं, एसटी भी जुड़ रहे हैं, ओबीसी जुड़ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि अब जाति हमारी पहचान नहीं है, हम लोग मूल निवासी हैं। तो सर, किस तरह से मूल निवासी संघ ने इसका प्रचार प्रसार किया कि लोगों तक, मतलब ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे शहरों तक, ऐसे छोटे कस्बों तक ये बात गई कि इस देश के जो एससी, एसटी, ओबीसी है वो मूल निवासी है, ना कि जाति में, कास्ट में कोई डिवाइडेड नहीं है। किस तरह के प्रोग्राम्स या आप लोगों तक लेकर गए? प्रोग्राम्स देखिए, अभी जैसे बामसेफ का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है, ये साल में एक बार ही हम लोग करते हैं, हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए। एक्चुअल में ये माध्यम है कि आप अपनी विचारधारा से किसी को कैसे प्रभावित कर सकते हो। प्रभावित करने का माध्यम एक नेशनल कन्वेंशन हो सकता है, एक छोटी सी नुक्कड़ सभा भी हो सकती है। क्योंकि मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, कोई प्रचार तंत्र हमारे हाथ में नहीं है, रिसोर्सेज हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा जो रिसोर्स एक्चुअल में है वो 1 to 1 है।
कि भाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं या फिर जो हमारे जानने वाले हैं वो कार्यकर्ता उनको बताते कि भाई हम लोग कौन है। हमारा जो माध्यम है यही है कि हम लोग जनसंपर्क करते हैं, हम 1 to 1 करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, उसमें अपनी इस विचारधारा पर हम लोग प्रबोधन करते हैं लोगों का। तो ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला पंचायत लेवल से लेकर के स्टेट और नेशनल तक हमने पूरे देश में इसको कॉन्सेप्ट को चलाया। वो रणनीति का पार्ट है। तो क्या लोग आपको कोऑपरेट करते हैं जब आप जाते हैं, तो मतलब समझते हैं कि इस चीज़ को कि हाँ ये कुछ हमारे फ़ायदे के लिए है, ये कह रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कभी लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि नहीं ये सारी बातें बकवास है, सारा हम हमारा धर्म मानते हैं, तो कभी इस तरह का फेस किया है आपने? देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। 2018 में मैं मूल्य निवासी संघ से जुड़ा। उससे पहले मैं समझता तो था चीज़ों को, क्योंकि रेशनल माइंड का था हमेशा से जी। तो और मूल्य निवासी संघ के हमारे तरफ प्रोग्राम हुआ करते थे, तो मैं खुद ही जाकर उनसे मिला। अच्छा। मैं खुद ही उनसे जाकर जोड़ा, उन्होंने मेरे को जोड़ा भी नहीं। तो जब तक मैं नहीं जोड़ा था, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई चीज़ आपके सामने नहीं आती है, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, तब तक आप उसको जानो कैसे। तो मान लो मैं हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार मैं चमार जाति का हूँ, बिल्कुल। वैसे तो मूल निवासी मैं हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता का वारिस हूँ, सम्राट अशोक का वारिस हूँ। तो तुम्हारी घटिया और छोटी बच्चन को मैं क्यों अपने पास रखूंगा? बिल्कुल। तो जब मेरे को मुझे ये पता चली, आवाज मुझे देखिए भाई, जब मुझे पता है कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वारिस हूँ, मैं सम्राट अशोक जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण करा मैं उनका वारिस हूँ, तथागत बुद्ध का मैं वारिस हूँ, तो मैं तुम्हारी घटिया पहचान को क्यों रखूंगा? मैं आज इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यार मतलब इससे ज्यादा ही कोई क्या प्राउड वाली चीज हो सकती है। तो जब मुझे ये चीज पता चली, आज मैं कितना प्राउडली बोलता हूँ कि भाई मैं ये छोड़ो, ये छोटी मोटी चीजें छोड़ो, सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो जब हम लोगों को इस चीज़ समझाते हैं और जब उनको पता चलता है कि एक्चुअल में उनका इतिहास क्या है और वो क्या है, वो सिर्फ यही अपनाना चाहते हैं कि भाई हम नहीं है, हम कुछ नहीं है। मतलब आप जब फील्ड वर्क पे जाते हैं तो आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलता है। इनफैक्ट जो हमारे शुरू में हमारे विरोधी होते हैं, जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती, जब धीरे धीरे वो हमारे लगातार हमसे कांटेक्ट में किसी भी माध्यम से रहते हैं, चाहे हमारा फेसबुक अकाउंट देखें, चाहे हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देखें, लेकिन वो अप्रिशिएट करते हैं कि असली काम यही है। क्योंकि जाति को ख़त्म करे बगैर आप इस देश की शासन सत्ता और अपने इतिहास को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, और वो आप केवल सिर्फ एक आइडेंटिटी के तहत ही कर सकते हो, और वो मूल्य निवासी पहचान। तो सर ये मैंने जो जाति वर्ड का यूज़ किया, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसी कुछ घटना हुई या फिर आपने भी खुद कैडर बन के कैडर लिया, प्रशिक्षण खुद लिया, उसके बाद आप में भी जागरूकता आई? देखिए, मुझे लगता है आदमी सबसे पहले अपने आप से सीखता है। बिल्कुल। जब तक वो खुद फील नहीं करेगा तब तक उसको चीज़ को समझेगा नहीं, ना उसको टैकल कर पाएगा। टैकल करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम हो सकते हैं, वो ट्रेनिंग के थ्रू हो सकता है, वो क्लासरूम के थ्रू हो सकता है, लेकिन मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे। मैं रेशनल माइंड का हमेशा से था, और हम लोग मानवतावादी, हमारे अंदर हम किसी से छल कपट हमारे अंदर होता ही नहीं है। तो मैं जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जातिवाद कैसे झेला। 2014 में मेरे ही साथियों ने, क्योंकि मैं अपनी जाति नहीं छुपाता था और वो मुझसे कुछ बोलते तो मैं उसका कम से कम रिप्लाई करता था, उतना तब नहीं पता था। लेकिन जब मैं कैंटीन, मेरा ब्रेक हो गया, मैं कैंटीन में जब खाना लेकर गया तो मैं अपने कुछ साथियों के पास बैठने वाला था, तो उनको पता चल गया था ये कौन है। तो उसमें एक अभय सिंह नाम का लड़का था। जब मैं वहाँ बैठने वाला था, मुझसे बोलता है कि ये सीट SC/ST के लिए नहीं है। डायरेक्टली आई वाज शॉक्ड। He is working in corporate, I am working in corporate, we are educated enough। तो मतलब अब शॉक्ड, मेरे को कुछ समझ में नहीं मैं क्या बोलूँ। फिर मैं पूरी रात परेशान रहा। अगले दिन आकर फिर मैंने उसको बोला, उसको रियलाइज़ हुआ, तब उसने माफ़ी मांगी। और मेरी ही गली में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि हम चमारे घर का खाना नहीं खाते। आप सोचिए, मतलब जिनको आप सब कुछ मतलब कितना ह्यूमिलेटिंग। और तब तो मैं उतना जानता भी नहीं था, कितना दुख हुआ होगा। हम चाहते तो उन पे SC/ST एक्ट लगा सकते थे, मैंने दोस्त पर SC/ST एक्ट लगा सकता था, लेकिन फिर भी हमने नहीं लगाया कि यार कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना, कोई बात नहीं। हमने फिर भी माफ़ कर दिया। अभी रिसेंटली मैं क्रिकेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। मैंने 15 साल बाद क्रिकेट खेलना शुरू करा, अब से 1 साल पहले। तो मैं 1 साल मेरे भतीजे के थ्रू में खेलने गया क्रिकेट, तो सब लोग मुझे चाचा बोलते थे क्योंकि मेरा भतीजा मुझे चाचा बोलता था। तो मैं भी उनको इस तरह से देखता था कि जो मेरे से कोई 20, 50, 30 साल भी छोटा है ना, उसको भी तुम करके बोलता था। भाई वो रेस्पेक्ट दे रहे तो हमें भी देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए, 1 साल बाद जब मैं उनके साथ खेल रहा हूँ लगातार, उसमें से हमारी टीम में 3 ब्राह्मण थे। एक था विकास पंडित, मतलब
ऐसे ही बोलता था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा वास्ता नहीं रखता था। मैंने कहा यार इसमें बोलने की अकल है नहीं, समझ नहीं है, तो क्यों भेड़ा जाए। मैं उसकी गलत, मेरे को किसी बातें गलत लगती थी, लेकिन फिर मैंने नहीं बोला जब तक उसने कुछ कहा नहीं। तो हमारी एक इनिंग्स ख़त्म हो गई थी क्रिकेट की, तो दो, एक विकास पंडित और एक और था हिमांशु पंडित, वो आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि ये साले चमार, इसी तरीके से ये साले चमार चूड़े शर्मा का नाम, हमारा नाम शर्मा रख लेते हैं सरनेम, और हमारा नाम बदनाम करते हैं। मतलब मैं उसको यूँ देखता हूँ, और मेरे पास मेरी कास्ट के 5 लोग थे वहाँ पर, जिसमें मेरा भतीजा था, एक लड़का था जो 6 फुटिया था, मतलब उसके अगर एक थप्पड़ मार दे तो वो वहीं पे ढेर हो जाए वो लड़का। तो फिर भी इतनी हिम्मत। हाँ, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि उनको अभिमान है ना कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ये हैं। भाई वो लोग बोलते हैं हम जातिवादी नहीं है, लेकिन अपनी जाति पर गर्व करना ही सबसे बड़ा वो है, बिल्कुल प्राउड करना, ये जातिवाद है ये। तो आई वाज शॉक्ड। मैंने पहले ये देखा कि मेरे को तो पता था कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो आई वाज मैच्योर इनफ। तो मैंने अपने मतलब मैंने उनका जो मेरे समाज के थे, मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता था कि वो लोग क्या बोलते हैं। आई वाज शॉक्ड, नन ऑफ देम स्पोक इवन अ सिंगल वर्ड, हाउ डे यू। They were scared. I don't know, they were scared or they don't have word to argue, but I was prepared. तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं चूड़ा चमारी हूँ, मैंने ऐसे ही बोला। उसने चूड़ा बोला तो मैंने चमार भी साथ में जोड़ दिया, तो वो मेरे को देख के शौक। तो मैंने उनसे इतना बोला, मैंने कहा यार तुम कॉर्पोरेट में काम करते हो और तुम्हारी ये मानसिकता है, तो फिर बाकी लोगों की क्या मानसिकता होगी। बिल्कुल। करे नहीं, ये सब तो चलता है, वैसे चलता है। मतलब फिर मैंने ज़्यादा बोला नहीं, कुछ चीज़ें मैंने बोली, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार शायद इनकी मेंटेलिटी कभी सुधर नहीं सकती। तो फिर मैंने ये देखिए, मेरे को आज 1-1.25 साल हो गया, मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ना बंद कर दिया। उसमें 3 ब्राह्मण थे, मैं आपको बताता हूँ। एक ने गलती करी, 2 लोग तो बोल सकते थे तो भाई तुमने चाचा को गलत बोला है। बिल्कुल। जो हमारे साथ 1 साल से खेल रहे हैं, एक हमारे बीच में आज तक कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ खामी चीज़ों को लेकर के, उन्होंने भी नहीं बोला। मीन्स जो अपमानित कर रहा है और जो सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, और वो इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि चाचा हम माफ़ी मांगते हैं। आज 1 साल हो गया, मेरे से उनमें लड़के बोलते हैं चाचा क्रिकेट खेल लो। मैंने कहा जिस दिन वो माफ़ी मांग ले उस दिन क्रिकेट खेल लेंगे। आत्मसम्मान से बढ़कर थोड़ी ना कुछ। बिल्कुल, आत्मसम्मान। और यही चीज़ बाबा साहब ने भी कही है कि हमारा जो पहचान है वो SC ST OBC, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मूल निवासी संघ के थ्रू और अनेक इनकी मदर विंग बामसेव के थ्रू ये काफ़ी लोगों को जागृत कर रहे हैं, और साथ ही ये बता रहे हैं कि जातिगत भेदभाव इस देश में ब्राह्मणों या आर्यों की नीति है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे MNT न्यूज़ नेटवर्क को दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।